Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, good morning. Today we will discuss about the objectives and question answers of chapter 1 resources. Okay, now let us start with fill in the blanks. First one, land, water and soil are dash resources, माने भूमि, पानी और जमीन खाली जगह संसाधन है. And the answer is abiotic. Number 2, in the coastal and desert areas, dash energy is more important. इसका मतलब होता है रेगिस्तान के इलाके में और समुद्री किनारे पे खाली जगह एनर्जी ज़्यादा महत्व की है, इम्पोर्टेंट है. एंड द आंसर इज विंड एनर्जी. Number 3, human beings use dash and dash to develop resources. माने इंसान संसाधन को विकसित करने के लिए खाली जगह और खाली जगह का यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है. And the answers are their skills and knowledge. माने इंसान रिसोर्सेस संसाधन को विकसित करने के लिए अपने कौशल्य और ज्ञान का इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है. नंबर 4, द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड डैश रिसोर्सेस. इसका मतलब होता है ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं, यानी जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसको इस्तेमाल करने में काफ़ी वक्त लगता है मिलने में, जिसे हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर एंड आल्सो वी कैन से विद अल्टरनेटिव्स. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिसोर्सेज. मानी पानी जो है वो खाली जगह स्रोत का एग्जाम्पल है, और इसका आंसर आएगा नेचुरल, माने प्राकृतिक. नंबर 2, डैश इज ए बायोटिक रिसोर्स. बायोटिक रिसोर्स का मतलब होता है हैविंग लाइफ, जिसमें जान होती है. तो खाली जगह बायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल है. इसका आंसर है ग्रास, जमीन पे उगने वाली घास. नंबर 3, wind energy is an example of a dash resource. इसका मतलब होता है विंड एनर्जी वो खाली जगह रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन का एग्जाम्पल है, और इसका आंसर है पोटेंशियल. नंबर 4, द डैश इज एन एक्चुअल रिसोर्स. मनी 4 अल्टरनेटिव्स में ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो एक्चुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल है? एंड द आंसर इज विंड मिल. नंबर 5, अ डैश इज ए मैन-मेड रिसोर्स. इसका मतलब होता है इंसान ने बनाया हुआ एक संसाधन, और उसका आंसर है डैम, जो 12 महीने पानी से भरे नदियों पे हम बनाते हैं डैम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस. माने प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? आंसर, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ that are valuable and necessary in their unmodified form and fulfill our needs
in one way or another, such as land, air, and water, are called natural resources. अब इसको समझते हैं। पृथ्वी पर नेचुरली पाए जाने वाली चीज़ें जो मूल्यवान होती है, और वे चीज़ें उनकी ओरिजिनल रूप में भी ज़रूरी होती है और हमारी ज़रूरतों को एक या दूसरे तरीके से पूरी करती है, जैसे कि ज़मीन, हवा, पानी। नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर नेचुरल रिसोर्सेस इम्पोर्टेंट टू अस? इसका मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर, नेचर हैज़ गिवन अस ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स लाइक एयर, सोइल, रॉक्स, वाटर, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल। इसका मतलब होता है नेचर ने हमें यानी प्रकृति ने हमें हवा, पत्थर, चट्टानें, पानी, मिनरल, जिसे हम हिंदी में कहेंगे खनिज, पेड़ पौधे और जानवर जैसे कई मटेरियल यानी सामग्रियाँ दी है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड दे आर ऑफ इमेंस वैल्यू टू अस। इसका मतलब होता है हम प्रकृति के इन उपहारों के बिना जीवित नहीं रह सकते और वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वी कैन मॉडिफाई देम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स बट वी कैन नॉट जनरेट देम। हम उन्हें अपनी ज़रूरतों के अनुसार सुधार कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें उत्पन्न या पैदा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर रिसोर्सेस? इसका मतलब होता है रिसोर्सेस माने संसाधन किसे कहते हैं। आंसर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज ऑफ सम यूज और द अदर। जिसका मतलब होता है हमारे आसपास की कोई भी चीज़ किसी न किसी काम की होती है। These things used by us have utility। इस लाइन का मतलब होता है हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली इन चीज़ों की उपयोगिता भी होती है। फूड, क्लोथ्स, फर्नीचर, बुक्स, मेडिसिन, all of them have usability and worth, and this worth is also called value। जैसे कि हमारा भोजन, हमारा खाना जो हम खाना खाते हैं वो, कपड़े, फर्नीचर, किताबें, दवाइयाँ, इन सभी चीज़ों ये सभी चीज़ें उपयोगी होती है और उनका महत्व होता है और इसी महत्व को वैल्यू या तो फिर मूल्य भी कहा जाता है। एनी एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट विच हैज़ बोथ यूटिलिटी एंड वैल्यू इज टर्म्ड एज रिसोर्स। इसका मतलब होता है पर्यावरण का कोई भी ऐसा एलिमेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे तत्व, जिसकी उपयोगिता और वैल्यू मानी मूल्य दोनों होता है, इसे हम रिसोर्स मानी संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जिसका मतलब होता है 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेस के नाम बताइए। ओके, एंड नाउ आंसर इज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, यानी सौर्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जिसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आंसर।
Development should meet the needs of the present without compromising on the ability of future generations to meet their own needs. ओके, जिसका मतलब होता है विकास को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की जनरेशन को हिंदी में कहेंगे पीढ़ियाँ की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए. Resources should be utilized judiciously so that after fulfilling our present requirement, they can also be preserved for future generation. This is called sustainable development. जिसका मतलब होता है रिसोर्सेस माने संसाधन का उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के बाद उन्हें भविष्य की जनरेशन माने पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखा जा सके. हम इसे प्रोटेक्टिव सुरक्षित विकास कहेंगे. Okay students, in this lecture we discussed about the fill in the blanks and answer this question in brief. In next lecture we will discuss about answer this question in detail. Thank you.